स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। ये ऑप्शनल एक्सरसाइज है लेकिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स एनी एंड बीजू डिफर बाय 3 ईयर्स। एनी और बीजू क्या टू फ्रेंड्स है और उनमें डिफरेंस कितना है? 3 ईयर का डिफरेंस है। एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी, और एनी का जो फादर है धर्म वो ट्वाइस है, दोगुना है किससे? एनी से। एंड बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड, और बीजू क्या ट्वाइस है किससे? हिज सिस्टर कैथी, अपनी बहन कैथी से। द एजेज ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाय 30 ईयर। जो कैथी की एज है और धर्म की एज है उनमें डिफरेंस कितना है? 30 ईयर। फाइंड द एजेज ऑफ एनी एंड बीजू। तो एनी और बीजू की एज हमें फाइंड आउट करनी है। तो जिसकी एज फाइंड आउट करनी है हम उसको लेट करेंगे। तो एनी की एज को x मान लेते हैं और बीजू की एज को y। तो हमें एनी और बीजू की एज फाइंड आउट करनी है। तो लेट एनी एज x मान ली और लेट बीजू एज y मान ली। उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या कहा है कि दोनों एनी और बीजू की एज में डिफरेंस कितना है? 3 ईयर, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद क्या है? एनी फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज एनी। एनी से क्या है? ट्वाइस है। तो एनी की एज x है तो एनी के फादर की क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी। तो ये हमारी 2x। उसके बाद उसने कहा है एज ऑफ बीजू बीजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। कैथी से क्या है? ट्वाइस। तो बीजू की वाई है तो कैथी से ट्वाइस है, तो कैथी की कितनी हो जाएगी? उससे हाफ हो जाएगी, y/2। इसकी ट्वाइस है बीजू की, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो y आएगा। तो एज ऑफ बीजू सिस्टर कैथी y/2। तो ये हमारी एज होगी। उसके बाद सेकंड इक्वेशन होगी। तो ये हमारे पास फादर धर्म की एज और कैथी की एज आ गई। उसके बाद उसने कहा है कैथी और धर्म की एज में जो डिफरेंस है वो क्या है? 30 ईयर। तो क्या हो जाएगा? 2x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। धर्म की 2x है और इसकी y/2, तो 2x माइनस y/2 इज इक्वल टू है हमारे पास 30, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 30 है। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 30। ये इसका एलसीएम लेंगे हम। तो 4x माइनस y/2, ये 1 लगा लेते हैं, इज इक्वल टू 30। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाई 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 32 जा 60। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, 2 इक्वेशन होगी। अब इसको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको सबट्रैक्ट कर देंगे। तो फर्स्ट में से सेकंड को सबट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को तो क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है और सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 60। तो सबट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। अब माइनस के 4x और प्लस के x, तो 4 में से 1 गया 3x और किसके आएंगे? माइनस के इज इक्वल टू, और 60 में से 3 गया 57, और बड़ा नंबर माइनस का तो माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 57 अपॉन में
3, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो 3 1 जा 3 और ये 3 1 जा 3 9 जा, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई 19। तो x की वैल्यू 19 आने के बाद हम इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, फर्स्ट में करो या सेकंड में। तो हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल टू 19 इन इक्वेशन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो हम 1 है हमारी x माइनस वाई, तो x की जगह 19 रखेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू 3, ये 19 इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू 19 में से 3 गए 16 और माइनस के आएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 16। तो x हमने क्या माना था, एनी की एज, तो हमारे पास एनी एज हमारे पास होगी 19 ईयर्स, एज है तो ईयर में आएगी। और दूसरी थी बीजू, तो बीजू एज हमारे पास आ गई 16 ईयर्स। तो ये हमारे आंसर हुआ, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन है, वन सेज गिव मी 100 फ्रेंड आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। तो एक ने कहा कि मुझे 100 रुपये दो अपने मित्र से और मैं तुम्हारे से दुगना रिच हो जाऊंगा। द अदर रिप्लाई, दूसरे ने उत्तर दिया, इफ़ यू गिव मी 10, अगर आप मुझे 10 दोगे तो आई शैल बी 6 टाइम एज रिच एज यू, तो मैं तुम्हारे से 6 गुना रिच हो जाऊंगा। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल फ्रॉम। तो इसमें हमने कैपिटल क्या है वो हमें बतानी है, तो फर्स्ट और सेकंड की कैपिटल बतानी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन बनाएंगे। तो हमें फर्स्ट और सेकंड की कैपिटल बतानी है, तो लेट कैपिटल ऑफ फर्स्ट x मान लेते हैं और कैपिटल ऑफ सेकंड y मान लेते हैं। उसके बाद उसने कहा है हमें कि यदि 100 रुपये आप दोगे तो x को अगर 100 रुपये मिले तो जो y है y के क्या हो जाएंगे, y ने 100 रुपये इसको दे दिए तो इसके 100 माइनस होएंगे, तो ये क्या है दुगना हो जाएगा। तो दुगना इसको 2 से इसको नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस 100 इक्वल टू 2 इंटू वाई माइनस 100, तो ये हमारी इक्वेशन होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, केस 1 में केस 1, तो इसको सोल्व करो तो ये आगे हमारे x प्लस 100 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y माइनस 200, तो 2y इधर लेके आएंगे तो x माइनस 2y और इधर आ जाएगा माइनस 200 प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2y, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो माइनस के 300, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। उसके बाद हमारा सेकंड केस है। सेकंड केस में उसने कहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन केस सेकंड, यदि आप मुझे 10 रुपये दोगे, तो दूसरे ने कहा है तो इसको y को मिले हैं तो y प्लस 10, ये उसने पहले ने कहा था तो हमने x से किया था जो कि फर्स्ट का x था। अब दूसरे ने कहा है तो y प्लस 10 होगा, तो y प्लस 10 और इधर क्या हो जाएगा x ने दिए हैं तो x के 10 माइनस हो जाएंगे और कितना गुना हो जाएगा 6 गुना, तो ये वाला 6 गुना हुआ है, लेकिन इसको बराबर करने के लिए हम इसको 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको अब सोल्व करेंगे तो y प्लस 10 इक्वल टू 6x माइनस 60,
तो अब ये आ जाएगा, y को इधर ले आते हैं तो 6x माइनस वाई इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 60 को उधर लेके गए तो 60 प्लस 10 70, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। तो अब आप इसको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको y, ये माइनस का 2y है और ये माइनस का y, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन को, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2 6 जा 12x माइनस 2y इक्वल टू 140, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब ये माइनस 2y है, ये भी माइनस 2y है, और तो साइन दोनों के सेम है, तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, और ये हमारे पास है 12x माइनस 2y इक्वल टू 140। सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हुआ, ये प्लस हो गया, ये माइनस, तो ये कैंसिल, और ये माइनस के 12x और 1x, तो ये क्या बचेंगे, माइनस के 11x, और इधर क्या बचेंगे, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के और ऐड हो जाएंगे तो 440। तो ये हमारे पास माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 440 बाई 11, कैंसिल हुआ तो 11 4 जा 44 और 40, तो x इज इक्वल टू 40। तो x की कैपिटल कितनी होगी, 40। तो अब x की कैपिटल 40 है तो y की कैपिटल निकाल लेंगे। तो x की 40, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 40, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, फर्स्ट में पुट कर देते हैं, इन इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास है x माइनस 2y, तो x की जगह 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, तो ये आ गया माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 300, तो 40 इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू माइनस का 340, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू 340 बाई 2 से कैंसिल, तो 2 1 जा 2 7 जा और 0, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया, 170। तो फर्स्ट की कैपिटल क्या आई, x मानी थी हमने, तो x की क्या आई 40, तो हम लिख देंगे कैपिटल ऑफ, लास्ट में लिख देंगे कैपिटल ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू 40 रुपीज़, आपने लास्ट में लिखनी है, और कैपिटल ऑफ सेकेंड इक्वल टू क्या आई हमारी 170 रुपीज़। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थर्ड क्वेश्चन हमारा, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक जैसी स्पीड, कम ज़्यादा ना होना। इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर हावर फास्टर, यदि ट्रेन 10 किलोमीटर फास्ट हो जाती है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस, अगर 10 किलोमीटर पर हावर फास्टर होती है तो 2 आवर लेस लेती है। देन द शेड्यूल टाइम, जो उसका टाइम है, एंड इफ़ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 10 किलोमीटर पर हावर, अगर 10 किलोमीटर पर हावर से वो धीमी होती है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर मोर, तो 3 घंटे वो ज़्यादा लेगी अपने शेड्यूल टाइम से। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन, तो हमने डिस्टेंस बतानी है कितनी उसने ट्रेन ने कवर की, तो हमने टोटल डिस्टेंस निकालनी है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो हम स्पीड मान लेंगे, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर हावर, और टाइम टेकन उसने y हावर लिया, तो टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी स्पीड इनटू टाइम, तो x इंटू वाई, एक्स वाई हो जाएगी, क्योंकि स्पीड हमारी क्या है x और टाइम क्या है y। अब जो क्वेश्चन उसने कहा है वो एक बार समझ लो,
जैसे फर्स्ट टाइम में जैसे ए ये डिस्टेंस है, ए ये बी है, अगर स्पीड जो है हमारी स्पीड 10 प्लस हुई है, अगर 10 प्लस हुई है तो टाइम उसने कितना लिया, कम लिया, यानी कि -2 आवर। और सेकंड केस में उस जैसे ए और बी है तो स्पीड उसमें क्या हुई है, घटी है, कम हुई है, तो स्पीड -10 हुई है, तो टाइम उसने कितना लिया, ज़्यादा लिया, तो ज़्यादा लिया तो 3 घंटे ज़्यादा, तो +3। तो ये उसने कहा है कि 10 उसकी स्पीड 10 बढ़ी तो टाइम 2 घंटे कम लगा, तो यानी कि माइनस, और स्पीड 10 घटी तो टाइम कितना लगा, 3 घंटे ज़्यादा लगा। तो हमारी इक्वेशन क्या होगी, तो ये हमारा केस फर्स्ट था, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगी इक्वेशन, स्पीड 10 बढ़ी है तो स्पीड हमारी क्या है x, तो बढ़ी है तो x + 10, और टाइम कितना लगा -2, तो y है तो यानी कि y - 2, तो ये हमारी स्पीड हो गई, ये हो गया टाइम, स्पीड इनटू टाइम हमारे क्या है x y। ऐसे ही सेकंड में इक्वेशन बनेगी हमारी, स्पीड क्या है -10, तो x - 10 हो जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम, टाइम हमारा क्या है y है, और कितना प्लस हुआ 3, तो y + 3, और टोटल डिस्टेंस कितनी है हमारी x y। तो ये हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास केस 1 था, केस फर्स्ट कह सकते हो आप इसको, और ये आप केस सेकंड कह सकते हो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को y से किया तो x y, x को -2 से किया तो माइनस का 2x, 10 को y से किया तो प्लस का 10y, और 10 को -2 से किया तो माइनस का 20 = x y। तो ये x y है, x y से x y कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी। अब इसमें क्या है 2 कॉमन आ रहा है हमारे पास, 2 इससे भी कट रहा है, इससे भी, इससे भी, तो इसको 2 कॉमन ले देंगे, तो ये क्या आ जाएगा हमारा -x, 2 से डिवाइड कर दिया, प्लस का 5y और माइनस का 10, पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया। तो अब इसको क्या होगा, ये x है तो इसको x को दूसरी साइड लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा x - 5y = 10। तो 10 को उधर लेके गए तो प्लस का हो गया, ये माइनस का माइनस रख लेते हैं, अभी कंफ्यूज नहीं हो गया आप, -x + 5y और -10 है, इधर लेके आए तो प्लस का 10 हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, -x + 5y = 10 है, ये इक्वेशन आ गई। अब इसको सोल्व करते पहले, तो x को y से करेंगे तो xy, x को 3 से किया प्लस का 3x, -10 को y से किया तो माइनस का 10y, -10 को 3 से किया तो माइनस का 30 = xy। अब ये xy से xy कैंसिल, तो अब ये हमारे पास क्या आया 3x - 10y = -30, उधर जाके क्या बन जाएगा 30। तो ये इसमें से कोई कॉमन नहीं आ रहा, तो इसको एज इट इज रखते हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। तो अब 2 इक्वेशन आ गई, अब इनको आप किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हो। तो हम इसको क्या करते हैं, इक्वल बना लेते हैं। ये 3x है तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 15y = 30, ये आ गया। अब
ये हमारी थर्ड इक्वेशन नाम दे देते हैं इसको। तो अब सेकंड प्लस थर्ड करते हैं, तो ये हमारे आ जाएगा माइनस का, पहले सेकंड लिखते हैं 3x प्लस 15y इक्वल टू 30, और ये होगी 3x माइनस 10y इक्वल टू 30। तो ये हमारा कैंसिल हो गई, और 15 में से 10 गया 5y, और 30 60, तो 5y इक्वल टू 60, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 60/5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5 2 जा, तो y इक्वल टू हमारे पास क्या आया 12। अब y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, तो फर्स्ट में पुट करो या सेकंड में, किसी में पुट कर दो, तो पुट y इक्वल टू 12 इन इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो 1 हमारी क्या है -x है, प्लस में 5y, 5 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y की जगह 12 इक्वल टू 10, तो ये आ जाएगा -x इक्वल टू 10, और 12 5 जा 60, इधर आके माइनस का आ जाएगा, तो -x इक्वल टू माइनस का 50, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गई हमारे पास 50। तो x हमने क्या मानी थी स्पीड ऑफ ट्रेन, तो स्पीड ऑफ ट्रेन 50, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या थी स्पीड इनटू टाइम, तो x y, तो x की वैल्यू क्या है 50 इंटू में y की 12, तो इसको मल्टीप्लाई करो, 12 0 12 5 जा 60, तो 600 किलोमीटर हमारे पास टोटल डिस्टेंस आ गई। तो ये हमारा आंसर हुआ, हमारी टोटल डिस्टेंस ही पूछी थी, तो डिस्टेंस हमारी ये आ गई। डिस्टेंस निकालने के लिए हमने ये स्पीड और टाइम लिया था, तो अब निकालनी तो डिस्टेंस ही है, तो ये डिस्टेंस हमारी 600 किलोमीटर। तो ये थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन करते हैं।